चार आंकड़े हैं जिससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह से साफ हो जाती है। फैक्ट्री आउटपुट मतलब आईआईपी 2% से कम है, डब्ल्यूपीआई 30 साल में सबसे ज्यादा है, सीपीआई खुदरा रिटेल इन्फ्लेशन 8 साल में सबसे ज्यादा है, ट्रेड डेफिसिट ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन एक ही चीज निरंतर गिरती जा रही है, वो है सरकार की साख और उससे जुड़ा हुआ रुपया। यही कहते थे वो लोग, रुपया 78 की ओर भाग रहा है, धीरे धीरे 80 की ओर भाग रहा है, और लग रहा है पेट्रोल और रुपए के बीच में होड़ चल रही है कि 100 पर कौन टिका रहता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की बेरुखी, सरकार की उदासीनता और सबसे ज्यादा सरकार का निकम्मापन हम सबके जीवन पर प्रहार कर रहा है। लेकिन मोदी जी, उनके मंत्री और वित्त मंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। आप महंगाई की बात करिएगा तो शायद आपको बताया जाएगा कि हम लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, अब हो सकता है बोल दे हम आलू भी नहीं खाते हैं। तो दिक्कत की बात यह है, हर इशू डिस्ट्रैक्शन के लिए रहेगा, हर इशू ध्यान भटकाने के लिए रहेगा, लेकिन जो सबसे जरूरी इशू है महंगाई और बेरोजगारी, उस पर इस सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है, इनकी तरफ से सुई पटक सन्नाटा रहता है। आप महंगाई की बात करिएगा, ये कहीं और की बात आपको ले जाएंगे। तो हमारा इस मंच से ये मानना है कि आम लोगों का जीवन जीना दूभर होता जा रहा है और इस सरकार को बिना वक्त जाया किए लोगों की जेब में पैसा डाल के कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए और महंगाई को रोकने के लिए एक्साइज ड्यूटी कट करना चाहिए, जिसका अच्छा इफेक्ट खुदरा महंगाई पर भी होगा और थोक महंगाई पर भी होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो 8 साल में रिटेल इन्फ्लेशन है वो इस महीने फिर बढ़ेगा और यह सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी और हम और आप अपनी कमर तोड़वाते रहेंगे। सरकार क्या कर रही है और क्या कर नहीं सकती है? जब हमारी और आपकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है, जब हमारे और आपके लिए सब्जी से लेकर रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, तब जो कंपनीज हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो एचपीसीएल हो, चाहे वो बीपीसीएल हो, उनके मुनाफे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आईओसी ने 2 दिन पहले अपना मुनाफा बताया तिमाही का, जनवरी से मार्च, जब इन्फ्लेशन लगातार डबल डिजिट क्रॉस कर रहा था, उस क्वार्टर में 6000 करोड़ रुपए उनका मात्र प्रॉफिट आया है। तो ऐसा नहीं कि सरकार के पास एल्बो रूम नहीं है, सरकार के पास एल्बो रूम बहुत है, लेकिन सरकार शायद घाव पे मरहम लगाने के बजाय घाव पे नमक छिड़कने का काम कर रही है। और कोर इन्फ्लेशन, यहां पर यह भी बताना जरूरी है, कोर इन्फ्लेशन जिसमें ना तो खाने का सामान आता है, ना ईंधन आता है, फ्यूल आता है, वो भी 11% के पार है। तो कहीं पर भी राहत नहीं है, ना खुदरा इन्फ्लेशन पे राहत है जो 8 साल में सबसे ऊपर है, ना थोक महंगाई में राहत है जो 30 साल में सबसे ऊपर चला गया, और ना कोर इन्फ्लेशन में राहत है। और तो और आरबीआई की कल एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने यह बोला है कि आने वाले महीनों में खाने के दामों में बढ़ोतरी निरंतर होती रहेगी, और ये खाने के दाम बड़े कोई फैंसी चीजों के नहीं है, ये सीरियल्स, आटा, दाल, तेल, सब्जी, ऐसे दामों की वो बात कर रहे हैं। खाने और ईंधन के बेलगाम दामों के चलते आज जो थोक महंगाई की दर है वो 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। और इससे पहले कि भाजपा की सरकार, उनके प्रवक्ता, उनकी ट्रोल आर्मी ये कहने पर जुट जाए कि ये रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हो रहा है, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि थोक महंगाई दर लगातार 13 महीने से बढ़कर डबल डिजिट में रह रही है और आज उसने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 15.08% पर। यह सरकार की उदासीनता है, यह उनकी बेरुखी है, यह बेवकूफी है, हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं यह हम सबके जीवन पर प्रभाव डालेगा। यह थोक महंगाई दर जरूर है, लेकिन इसका असर खुदरा महंगाई दर पर, रिटेल इन्फ्लेशन पर जरूर होने वाला है। और बताना यहां पर इसलिए जरूरी है, किस चीजों के दाम बढ़े हैं। ईंधन, ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी के तो दाम बढ़े ही हैं, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के करीब 39%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के तो 70% के आसपास बढ़े हैं, लेकिन खाने की सामान के दाम लगभग 8.5% बढ़े हैं। और जिसको कमर तोड़ महंगाई कहते हैं वो यही है। और सबसे ज्यादा अगर आग लगी है किसी चीज के दाम में तो वो है सब्जियों के दाम। आलू जैसी सब्जी के दामों में भी आग लगी हुई है और सरकार की बेरुखी आम आदमी के पॉकेट में डाका डालना और उनके गले रेतने के बराबर है।
यहां पर यह बताना जरूरी है कि जो थोक महंगाई दर होती है उसका करीब 65% कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से आता है। तो अंततोगत्वा वो सारी चीजें जो हम और या आप रिटेल में यूज करते हैं, चाहे वो आटा हो गया, चाहे वो साबुन हो गया, चाहे तेल हो गया, चाहे बिस्कुट हो गया, चाहे खाने का तेल हो गया, वो सब महंगा होगा। और यहां पर यह बताना जरूरी है कि कई बार चर्चा जो है वो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर आकर थम जाती है, लेकिन खाने के तेल में ऐसी आग लगी है कि 29 महीने से लगातार बढ़कर 15% उसने भी महंगाई का दर पार कर लिया।